हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ हम लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जहां भी होंगे बिंदास होंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग सीआईटीएस का सब्जेक्ट ट्रेनिंग मेथोलॉजी का यूनिट नंबर 14 स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोफेशनल गोल क्या होता है उसके बारे में। और कोई भी चीज काम, जैसे कोई काम कर रहे हो तो आप कैसे कंटिन्यूटी और निरंतर कोई काम कैसे करते रहते हो, उससे क्या फायदा होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में पूरा आपको बताया है, हमने आपको। ठीक, तो अब उसके आगे मेरा क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, व्यक्तिगत विकास में निम्न गतिविधियां। व्यक्तिगत विकास में निम्न गतिविधियां क्या क्या है, शामिल क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट इसमें दिए गए हैं मैं आपको ये बताऊंगा, और पॉइंट का मतलब क्या है इसका ये बताऊंगा आपको। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखो पर्सनल डेवलपमेंट में जो गतिविधियां होती है कौन कौन सी होती हैं भाई। देखो, पहला होता है आत्म जागरूकता में सुधार। पहला क्या है, आत्म जागरूकता में सुधार। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अपनी आप ताकत और कमजोरी को पहचानो। ठीक है, आपके अंदर क्या ताकत है, आपके अंदर क्या कमजोरी है, ये आप ही पहचान सकते हो, कोई दूसरा और नहीं पहचान सकता है। ठीक, तो आप पहले उसको पहचानो। पहचानने के बाद उसमें क्या करो, आप सुधार करो। उसमें क्या करो, सुधार करो। तरीके का आपको, अपने तरीके को आप क्या करो, सुधार करो, सुधारो उसको। अब ये नहीं कि पुराने जैसा चल रहे हो, नहीं। जो पहले आपका था उससे अब जो अब सुधार करोगे उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, दोनों में डिफरेंट होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक, ये मतलब वही आपको बता, ये आपका वही बताना चाहता है कि आत्म जागरूकता में सुधार। ठीक, हम कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो हम पहले अपनी ताकत और कमजोरी पहचानेंगे, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करेंगे, एक दो महीने जो प्रोसेस करेंगे, ठीक है, कार्य करेंगे कि मुझे कैसे सही करना है, जो मेरी ताकत है उसको और कैसे बढ़ाना है, जो मेरी कमजोरी है उसको कैसे हटाना है, जो मेरी कमजोरी है उसको कैसे हटाना, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सुधार करना है। क्या करना है, उसमें सुधारने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम लोग क्लास में होते नहीं, अगर आपको कोई टीचर को बता दिया कि हाँ, मतलब कि टीचर आपको बता दिया, ठीक, कोई टॉपिक बारे में बता दिया, जैसे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर आपको बता दें कि हाँ इस टॉपिक पे आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है। क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है। आप वहां पे गए, प्रेजेंटेशन देने गए, भाई जाहिर सी बात है जब नया नया बच्चा प्रेजेंटेशन देने आएगा, नया नया बच्चा प्रेजेंटेशन देने आएगा तो हिचकिचाहट होती ही है, हिचकिचाहट होती है। जब हम पहली बार गए थे तो मेरे मुझसे खुद ही हुआ था स्टार्ट। ठीक है, ये कि यार देखो उस टाइम क्या होता है ना, हिचकिचाहट होती है। जब हम टीचर जो होते हैं हमें बताते हैं, सुधारने में बताते हैं कि आपकी यहाँ यहाँ कमी है, हम क्या करते हैं उसको सुधारते हैं। क्या करते हैं, उसको सुधारते हैं। ठीक है, जब कोई भी काम कंटिन्यूअस करो, निरंतर करते रहते हो ना, आपको क्या हो जाएगा, इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। इंप्रूवमेंट आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए कोई भी काम करो तो कंटिन्यूटी बनाओ, उसमें उस काम में क्या बनाओ, कंटिन्यूटी बनाओ। अगर स्टडी कर रहे हो तो कंटिन्यूटी स्टडी करो, अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो उसको भी कंटिन्यूटी करो। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी चीज खराब नहीं होता आज के डेट में, बस लाइन सही होनी चाहिए। आपका आपका जो गोल होना चाहिए ना, वो प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब ऐसा नहीं गोल गोल रखे हो गेम खेलना है, पबजी खेलना है, पबजी फ्री फायर नहीं, ये मत खेलो, खेलना मेरे दोस्त। नहीं, अगर आज आप अभी खेलोगे ना, आपको 5 साल बाद जब आगे देखते आपका फ्यूचर में, जब 5 साल में फ्यूचर आपका आने वाला रहेगा ना, तो खराब कर डालोगे अपना। क्या कर लोगे आप, अपना खराब कर लोगे। इसलिए मेरे दोस्त जो गोल फिक्स करो ना, प्रॉपर उसको फोकस करते हुए क्या करो, आप मेहनत करो, निरंतर निरंतर मेहनत करो किसी भी चीज पे, तो आपको 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कामयाबी मिलती रहेगी, आपको कामयाबी मिलती रहेगी मेरे दोस्त। ठीक, तो आगे देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है, आत्मज्ञान सुधार। पहले हम समझ गए ना आत्म जागरूकता क्या होता है, अपने ताकत और कमजोरी को सुधारना, समझ के सुधारना। पहले अपनी कमजोरी ताकत समझोगे, फिर क्या करोगे, सुधार करोगे उसमें। ये चीज आपको समझ में आया ना, ठीक है। दूसरा क्या है, आत्मज्ञान सुधार। दूसरा हमारा क्या है, आत्मज्ञान में सुधार। ठीक, ये क्या है, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हम समझने वाले जो हमारा स्किल है, जो हमारा ज्ञान है, उसको क्या करेंगे, जो हम सीखे रहेंगे उसको क्या करेंगे, उसमें और सुधार करेंगे, उसमें और क्या करेंगे, सुधार करेंगे। जो हम सीखे हैं उसमें और क्या करेंगे, सुधार करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है,
कौशल में सुधार और नए कौशल सीखना, कौशल में सुधार और नए कौशल सीखना, मतलब जो हमारा स्किल है ना, जो हम स्किल है सीखे हैं, जो पहले स्किल सीख के आए हैं उसमें क्या करना है मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, क्या करना है उसमें मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, नए कौशल को सीखना है, नए कौशल क्या क्या करना है, सीखना है मेरे दोस्त, ठीक है। अब ऐसा है कि नहीं कि पुराने कौशल सीख के आए, जो पुराने चीज सीख के आए हो, ठीक है, जो स्किल आपको पुराना है उसी बेस पे आप सारा काम कर ले जाओगे, नहीं। आपको जो है जैसे अभी कॉलेज जो है, जो कॉलेज आपको स्किल सीखने को मिलता है यहाँ अलग मिलता है, कंपनी में जाओ वहां अलग मिलता है, ठीक है। तो नए कौशल क्या करना चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए, अपडेट रखना चाहिए, स्किल को हमेशा क्या करना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए, स्किल को अपडेट करते रहना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब उसके आगे मेरा क्या है, पहचान, आत्मसम्मान का निर्माण, पहचान करो, उसके बाद क्या करो, अपने आत्मसम्मान का निर्माण करो, नवीनीकरण करो, नवीनीकरण करो, ठीक है मेरे दोस्त। उसका क्या है, कैरियर में सुधार, कैरियर में सुधार। अब ऐसा है कि नहीं कोई, अच्छा ये बताओ आप लोग मुझे कि कोई काम करते हो, जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर कोई कोर्स करते हो, आप कुछ सोच करते होगे ना, कुछ सोच कोर्स करते होगे ना भाई। 100% से 90% लोग सोच करते हैं, ठीक है। हाँ 10% हो सकते हैं अपवाद में कि भाई वो जबरदस्ती को कराया जाए, ठीक है। लेकिन जब कोई भी काम करते हो कुछ सोच करते हो, कोई कोर्स ना, जब आप कोर्स सोच करते हो तो आप कैरियर में सुधार, मतलब कैरियर में देखते हो अपना काम करते हो ना, या आपको कैरियर क्या, ठीक है, कैरियर देखते हो क्या करते हो, अपना काम करते हो, अपने कैरियर क्या करते हो, सुधारते हो, अपने कैरियर क्या करते हो, सुधारते हो। जो आप पहले जो प्रेजेंट टाइम में रहते हो, सोचते हो कि मैं फ्यूचर में, जब मैं फ्यूचर में मैं ऐसा ना रहूं, इससे क्या हूं और बेस्ट परफॉर्मेंस करूं, होता है ना आपके अंदर ये चीज, ठीक। तो क्या करना है, कैरियर में सुधार करना है, कैरियर में सुधार करना है, ठीक है। उसका ये क्या है मेरा, क्षमता की पहचान सुधार, क्षमता की पहचान सुधार, अपने क्षमता को पहचानो, अपने जो आपके अंदर कैपेसिटी है ना उसको क्या करो, पहचानो कि मैं, मतलब मेरी कितना क्षमता है, कितने घंटे में पढ़ सकता हूँ, कितने घंटे में पढ़ सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, ठीक है। अपने क्षमता में क्या करो, थोड़ा सुधार करो, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग कोई काम करोगे तो क्या होता है, काम सही होता है, क्या होता है, काम काम में जो करो उसका परिणाम आपको सही मिलता है, ठीक है। इसीलिए आपको अपनी क्षमता को पहले पहचानो, उसके उसमें क्या करो, सुधार करो, उसमें क्या करो, थोड़ा सा सुधार करो, सुधार की जरूरत हो तो सुधार करो, ठीक है मेरे दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्या है, समय प्रबंधन, नेक्स्ट क्या है हमारा, समय प्रबंधन। अपने टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, टाइम को मैनेज करना पहले सीखो। जिस दिन आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप क्या है ना, सारा काम अपने अपने आप आसानी से करते चले जाओगे, ठीक है। समय प्रबंधन, टाइम को मैनेजमेंट कैसे करना है, स्वास्थ्य सुधार, अपने हेल्थ में पहले सुधार रखो। अगर आप सही रहोगे ही नहीं, आपकी तबीयत खराब है तो आप क्या, पढ़ने में मन लगेगा, नहीं लगेगा, खेलने में मन लगेगा, नहीं लगेगा, घूमने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। जब आपकी तबीयत खराब रहेगी ना मेरे दोस्त, आपका मन कुछ नहीं करे करने को, बस आपका मन करेगा सोते रहो, क्या करेगा, सोते रहो, लेटे रहो, आलस आएगी आपके अंदर, ठीक है। तो स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य सुधार ये बहुत जरूरी चीज होती है। पहले कहते हैं ना हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, खाए पिए रहोगे तभी हेल्थ अगर सही रहेगी, तभी पढ़ने में मन लगेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, मेरे पापा कहते हैं ये चीज, ठीक है। दादा बाबा कहते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में, सॉरी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है मेरे दोस्त, ठीक है। और उसका क्या मेरा, जीवन उद्यम शुरू करना, जीवन उद्यम शुरू करना, कोई भी अपना काम स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना, ये भी क्या करना है, जब स्वास्थ्य सही रहेगा, जब सारा चीज आपको पूरा मैनेज रहेगा ना, तो आप क्या करो, कोई भी स्टार्टअप कर सकते हो, कोई भी क्या कर सकते हो, आप स्टार्टअप कर सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अब मेरा यही आपको समझ में आ गया ना, व्यक्तिगत विकास में ये क्या क्या है, आपको समझ में आ गया ना ये चीज। अब मेरा जो नेक्स्ट है ना क्या है, बेहतर इंसान बनाने के लिए व्यवसायिक लक्ष्य, बेहतर इंसान बनाने के लिए व्यवसायिक लक्ष्य, प्रोफेशनल गोल्स टू बी अ बेटर पर्सन, प्रोफेशनल गोल्स टू बी अ बेटर पर्सन। व्यक्तिगत इंसान बनाने के लिए व्यवसायिक लक्ष्य क्या क्या होने चाहिए, आपके क्या क्या है। पहले देखते हैं, लक्ष्य निर्धारण आपके कार्य, जो आपका लक्ष्य निर्धारण करते हो, फिक्स करते हो, तो आपके कार्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आपके कार्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक पेशेवर के रूप में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने की दिशा में, यह एक पेशेवर के रूप में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने की दिशा में
छोटे 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 कदम उठाने के बारे में बताता है, छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में बताता है। मेरे दोस्त, अगर लक्ष्य फोकस, जो आपका लक्ष्य फिक्स करते हो वो अपने काम पे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमेशा इसलिए कहते हैं, देखो, जब आपके पेरेंट्स हमेशा कहते होंगे, जब आप क्लास 7th 8th 9th में रहते हो, उस टाइम में क्या होता है, अगर आपका गोल फिक्स हो गया ना, अगर आपका गोल फिक्स हो गया 6th 7th 8th में, तो 9th 10th से आप अगर मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना भाई, ठीक है, अगर बढ़िया गोल सेट कर लिए, जैसा गोल सेट करोगे वैसा आपको क्या होगा, मेहनत करना पड़ता है। वैसे क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त। जैसे आपको जाना है दिल्ली, आपको जाना है दिल्ली, आपकी ट्रेन है 7 बजे की, रात 7 बजे की ट्रेन, 7 PM की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 5 बजे से खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, 5 बजे खाना पीना बनाना स्टार्ट कर दोगे ना भाई, तो क्या हो गया, पहले आप गोल फिक्स किए, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, काम करना शुरू किए, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया ना, टाइम मैनेज किए। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं आपको, जब आपका गोल बड़ा रहेगा ना, तो आपको उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जुनून से मेहनत करना पड़ता है, लगना पड़ता है उसमें, तब आपको क्या होता है, सफल होते हैं आप। ठीक है मेरे दोस्त, वही चीज ये बता रहा है, निभाता है या पेशेवर के रूप में खुद का, या पेशेवर के रूप में, मतलब जो गोल होता है ना आपका, तो पेशेवर रूप में खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने में, सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने में, संस्करण बनाने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने के बारे में बताता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं पॉइंट क्या क्या है, इसमें कुछ पॉइंट है। ठीक है, आपको बुक में ये पॉइंट नहीं दिया है, आपकी बुक में ये पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है, बट मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहीं देखा इसको, दूसरी बुक पढ़ा, उसमें ये मुझे सही लगा, तो मैंने इसको क्या किया, ऐड किया इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, तो पहले क्या है, ईमानदारी से काम करना। बेहतर इंसान बनने के लिए व्यवसाय लक्ष्य क्या होना चाहिए हमारा, ईमानदारी से काम करना। कोई भी काम अगर करोगे आप ईमानदारी से करना सीखो। जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हो, दिखावटीपन पढ़ाई मत लाओ, दिखावटीपन पढ़ाई मत लाना मेरे दोस्त। जो भी पढ़ो आप 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ना, ईमानदारी के साथ पढ़ना, तो आप क्या होगे, सफल हो गए। अगर वही दिखावापन लेके आओगे, 4 घंटे पढ़ोगे, सफल नहीं होगे मेरे दोस्त, समय लगेगा आपको। इसलिए भाई ईमानदारी से काम करना सीखो, इसलिए भाई ईमानदारी से काम करना सीखो। ठीक है, सेकंड हमारा क्या, लगातार सीखते रहना, लगातार कोई भी चीज सीखते रहना। भाई देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप आजीवन सीखते रहते हो, आजीवन सीखते रहते हो, सीखना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको माइंड डेवलप होता है, डेवलपमेंट होता है, और आपके विकास सही होता है, आपका विकास। ठीक है मेरे दोस्त, उसके आगे क्या है, दूसरों की इज्जत करना सीखो, दूसरों की इज्जत करना सीखो। ऐसा है कि नहीं, अगर देखो भाई, मेरा सीधे मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर आप दूसरों की इज्जत करोगे ना, आपकी इज्जत खुद की होगी, आपकी इज्जत भी होगी। ऐसी ऐसी बात नहीं, आप कभी नोटिस किया है, कभी नोटिस किया है कि अगर आप सामने वाले की इज्जत कर रहे हो तो आप इज्जत भी करेगा, करता है इज्जत भाई। ठीक है, अगर आप सामने वाले इज्जत नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं करते सामने वाले को, तो सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है। और हाँ मेरे भाई, आपके संस्कार से, आपके आपके थ्रू ही मालूम चलता है कि आपके फैमिली का संस्कार कैसा है, आपको संस्कार कैसा दिया गया है, आपके माता पिता का आचरण क्या है। ठीक है, आपके व्यवहार से ही मालूम चलता है, आपकी जो बिहेवियर होता है ना, उसके थ्रू ही मालूम चलता है भाई। जहाँ आपके हम, क्योंकि देखो, हमेशा आपके साथ माता पिता रहेंगे नहीं, माता पिता बहन कोई नहीं रहता आपके साथ। आप जब अकेले रहोगे ना, जो उनका आचरण दिया है, जो मतलब वो आपको संस्कार दिए रहेंगे ना, वो आपके साथ हमेशा रहता है, वो आपके साथ क्या रहता है, हमेशा हमेशा रहता है मेरे दोस्त। इसीलिए भाई दूसरों की इज्जत करना सीखोगे, अगर सीखोगे, अगर या फिर करोगे, तो आपको इज्जत ऑटोमेटिक मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा मेरे दोस्त। उसका क्या है, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी भागना नहीं मेरे दोस्त। अगर कोई भी काम को दिया जा रहा है तो कोशिश करो करने की, कोशिश करो क्या करने की। अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो दूसरे से क्या करो, हेल्प लो, दूसरे से क्या करो, हेल्प लो। वहां भी आप कुछ सीखोगे, वहां भी आप कुछ सीखोगे मेरे दोस्त। और उसको अगर छोड़ दोगे, जिम्मेदारी नहीं लोगे ना, तो क्या होगा ना, आपको सीख पाओगे ना, आप काम हो पाएगा आपका। ठीक है, ना आपका माइंड का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, डेवलप हो पाएगा माइंड आपका। ठीक, उसके क्या है, मुझे उसके आगे क्या है, मेरा अनुशासन और समय की कदर। और कोई भी काम करो ना मेरे दोस्त, अनुशासित रह के करो। मैं हमेशा को बोलता हूँ, कोई काम करो अनुशासित रह के करो मेरे दोस्त।
ठीक है। और समय की कदर करो, समय की क्या करो हमेशा, कदर करो मेरे दोस्त। ऐसा है कि नहीं समय कदर मत करो? अगर आप समय कदर नहीं करोगे ना, समय आपका कदर नहीं करेगा मेरे दोस्त। ठीक है, जिस दिन आप समय पर कोई काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको हर एक चीज समय मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सफलता आपका जो परिणाम होगा ना, समय मिलना स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब उसके आगे क्या है मेरा, हालांकि आपके लक्ष्य आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों से आकार लेते हैं, लेकिन सफलता की ओर बढ़ने से आपकी हेल्प करने वाले कुछ स्मार्ट लक्ष्यों की सूची है। देखो मेरे दोस्त, कुछ इसके बारे में आपको बताया गया हेडिंग बाय हेडिंग। क्या है कि आप जो आपके लक्ष्य है ना, आपकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और जरूरतों से आकार लेते हैं, और लेकिन सफलता की ओर बढ़ने में आपकी हेल्प करने में कुछ स्मार्ट लक्ष्य सूची है। कुछ हमारे लक्ष्य दिए गए हैं जो आपको हेल्प करती है किसमें, सफलता की ओर बढ़ने में। किसमें, सफलता की ओर बढ़ने में मेरे दोस्त। ये कुछ पॉइंट आपके हैं जो आपको हेल्प करती है कहाँ, सफलता की ओर बढ़ने में। पहला पॉइंट मेरा क्या है मेरे दोस्त, व्यवसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करना। व्यवसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करना। क्या कह रहा है इसमें, व्यवसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करना। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा व्यवसायिक ज्ञान है उसको, और जो हमारा ट्रेनिंग है ना, प्रशिक्षण, उसको क्या करना है मुझे, और विस्तार करना है, एक्सप्लेन करते हुए विस्तार करना है। क्या है इसमें, सीखना कभी बंद नहीं होता, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, मैंने आपको बताया था। ये कह रहा है सीखना कभी बंद नहीं होता है, आप हमेशा सीखते रहते हो। ठीक है, जब तक आपकी लाइफ रहती है तब तक कुछ कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, आगे क्या है मेरा, चाहे आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हो, चाहे आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हो, चाहे आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई हो, चाहे आपकी पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, जॉब भी मिल गया आपको, फिर भी आप कुछ कुछ सीखते रहोगे, फिर भी कुछ कुछ आपको सीखते रहोगे आप। एक कामकाजी पेशेवर के रूप में अपने ज्ञान का विस्तार करने के कई तरीके हैं। एक कामकाजी पेशेवर के रूप में अपने ज्ञान का विस्तार करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम भी अपने ज्ञान क्या कर रहे हैं, आपके सामने विस्तार कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, कई तरीके होते हैं, जैसे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना, जैसे कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना, कार्यशाला और शिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या लेना, भाग लेना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना, प्रमाण पत्र प्राप्त करना। ये प्रमाण पत्र आपके करियर में मददगार होते हैं। जो प्रमाण पत्र आप प्राप्त किए रहते हो ना, ये प्रमाण पत्र क्या होते हैं, आपके करियर में हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं मेरे दोस्त। ये तो हो गया मेरा व्यवसायिक ज्ञान और प्रशिक्षण का विस्तार करना। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, कार्य प्रदर्शन में सुधार करना। कार्य प्रदर्शन में सुधार करना। ऐसे कई कारक हैं जो आपकी कार्य नैतिकता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो आपकी कार्य नैतिकता को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो आपका कार्य होता है, जो कर रहे हो, और आपकी जो नैतिकता है ना, उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है, इसलिए मुझे यह सीखने की जरूरत होती है कि उन कारकों के कैसे काम करें, उन कारकों पर कैसे काम करें, और जो आपको अपना काम अच्छी तरह से करने में विचलित कर रहे हैं, उन कारकों पर कैसे काम करें, कैसे उस कारकों को ठीक किया जा सके जो हमें कार्य करने में क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और हमें क्या कर रहे हैं, मार्ग से विचलित कर रहे हैं। जो हमारा मार्ग विचलित कर रहे हैं, तो कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमें क्या कार्य प्रदर्शन में सुधार में है। ये चीज पॉइंट आपका अवेलेबल है। ठीक है, उसके आगे मेरा क्या है, व्यवसायिक संबंधों को मजबूत करना। व्यवसायिक संबंधों को मजबूत करना, इसमें क्या है, एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने से आपके प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने से आपके प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है मेरे दोस्त। अगर आप स्वस्थ वातावरण बनाओगे तो आपके जो कार्य होगा ना, सकारात्मक होता है। ठीक है, आप कार्य जल्दी होने के चांस रहते हैं और सही तरीके से काम होते हैं। ठीक, आगे क्या है, याद रखें कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं। आप याद रखें कि आपको कार्यस्थल पर मतलब कहीं भी आप साथ में आपको कई तरीके से व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे भाई हाथ 5 उंगलियां बराबर हैं, नहीं होती 5 उंगली बराबर ना, ऐसे भाई व्यक्ति भी जो होते हैं ना, सबका बिहेवियर, सबका मानसिकता, सबका विचार अलग अलग होता है। सबका विचार अलग अलग होता है, सबका रहन सहन तरीका अलग अलग होते हैं।
तो कुछ होता है कि कुछ व्यक्ति पसंद आते हैं किसी को, कुछ नहीं आते हैं। तो वही ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति आपको पसंद ना हो, फिर भी आपको व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखकर सीखना होगा। फिर भी आपको मतभेदों को, जो आपको मतभेद है व्यक्तिगत, उसको अलग रख के सीखना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, सीखना सिखाना होगा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, बेहतर प्रस्तुति कौशल। बेहतर प्रस्तुति कौशल, जो आपका स्किल है ना, आप जो स्किल है आपका, उसको हम किसी सामने कैसे हम अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं मेरे दोस्त। इसमें यही लाइन है, ठीक है। बेहतर प्रस्तुति कौशल, अपने स्किल को हम कैसे अच्छी तरीके से, अच्छे लय में आपको क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, आपके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे क्या, नया अनुभव प्राप्त करना। नया अनुभव प्राप्त करना, जब आप कोई भी काम करना स्टार्ट करोगे ना, हमेशा जब सीखते रहोगे ना, तो आपको कोई ना कोई आपको, आप हमेशा क्या हो, आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप आप लोग को यहाँ क्या समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक आपको ना क्लियर हुआ हो, उस पर क्या करो, आप कमेंट करो, उस पर क्या करो, आप कमेंट करो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज तक मेरी क्लास यहीं तक रहेगी, आगे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।